जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय मां कंटाइन, जय मां समय। आज जानिए महामाई शीतला के एक प्रमुख मसानी के विषय में, गूढ़ रहस्य। इस मसानियों से बहुत लोगों का भला होता है, बहुत लोगों का बुरा होता है। अगर जो अनसनी हो जाती हैं तो बुराई कर देती हैं, और अपने खुशी से अगर जो किसी का शरीर पे एक्टिवेट होती है तो उनका भला भी करती हैं। शीतला की एक ऐसी मसानी जो धमसा के नाम से प्रसिद्ध है। धमसा एक ऐसी मसानी है कि जब किसी कारणों से किसी कारण से लग जाती है, शीतला के कोप जाने से, शीतला के अनसनी हो जाने के कारण जब धमसा लगती है तो धमसा का सिम्टम क्या है, परेशानी क्या लाती है। धमसा जिस महिला के ऊपर लगती है उसका शरीर हमेशा कंपन करता है, खराब स्वप्न आते हैं, पेट और सर में दर्द बनाती है, शरीर झूमने लगता है। कहीं भी अगर जो देवी का पचरा या कहीं देवी के मंदिर पे आरती होता है तो शरीर झूमने लगता है। एक धमसा ही ऐसी मसानी है कि लगभग 99% महिला के ऊपर सवारी के रूप में लेती है। सवारी के रूप में लेती है। दुर्गा भी बन जाती है, काली भी बन जाती है, शीतला भी बन जाती है, थान भी बनती है, मसान भी बनती है, ब्रह्म भी बनती है। सभी 50 प्रकार के देवी देवताओं का नाम लेकर कहीं कहीं अपना वेदी भी बनवाकर पूजमान में धमसा चलती है। ये जब कई कारणों से बिगड़ती है, जैसे ये नहीं है कि निकासी जिसको निकला है, चेचक के रूप में निकला है, चिकन पॉक्स के निकला है तो उनको ही धमसा लगती है। धमसा कई कारणों से लगती है। धमसा का कोई उतारा करके तिराहे चौराहे पे रख देता है, जिसे गड़ंत बोलते हैं, लगहर चीज, वहां से भी धमसा लग जाती है। अशुद्ध भोजन करने के कारण भी लग जाती है। शीतला के अनसनी होने के कारण भी धमसा लग जाती है। धमसा का काम है शरीर झुमाना। कहीं भी पचरा, देवी का पचरा अगर जो कोई गा रहा है, कहीं मंदिर पे आरती हो रही है, कहीं कलश यात्रा हो रहा है तो वहां शरीर झुमा झुमा के सवारी लेती है, हाजिरी पेशी बनाती है। जीभ निकाल कर भी ये शक्ति धमसा चलती है काली के रूप में। एक काली भी बन जाती है, दुर्गा भी बन जाती है, शीतला भी बन जाती है, विंध्यवासिनी भी बन जाती है, फूलमती भी बन जाती है, अंगारमती भी बन जाती है, मसान भी बन जाती है, थान भी बन जाती है, ब्रह्म भी बन जाती है। सभी प्रकार के देवी देवताओं का नाम बेचकर पूजा खाती है, पर छोड़ती नहीं है। ये सोखा, इसको बंधन कोई कर नहीं सकता है। सबको चैलेंज भी ठोकती है कि हमको कोई बंधन कर ले तो जाने। इसका बंधन कोई कर नहीं पाता है। काश में भी इसका बंधन नहीं होता है, मंत्र से भी इसका बंधन नहीं होता। इसका बंधन वही कर सकता है जो शीतला को जानेगा, शीतला को जो मानता है वही धमसा को उतारा करके बैठा सकता है। नहीं तो धमसा बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े गुनिया, बड़े बड़े दरबार को ही लथेड़ देती है। कभी काली बनेगी, अब बेइज्जती अपने साधक का साधिकों को ही करवा देती है। क्योंकि जब कोई ढंग का तांत्रिक सोखा गुनिया मिल जाता है, सवाल पे सवाल करेगा तो शरीर छोड़ के भग जाएगी। क्यों रहेगी? शरीर पे ही भग जाएगी, फिर आ जाए 1 मिनट में। मतलब इधर गई, कितना भी कोई पीटा मारा, मंत्र काटा, नींबू उतारा, श्रृंगार दिया, जायफल दिया, कैसे भी बंधन किया, लेकिन धमसा धमसा ही है। छठी का दूध याद धराने वाली ये धमसा है। गर्भपात कराने के कारण अगर जो धमसा लग जाती है तो गर्भ का बालक लेकर भी चलती है। पेट में दर्द होता है, अब पता चलता है कि गर्भ है पेट में, ऐसे लेकर चलती है। पेट से संबंधित सारी बीमारी, सर दर्द, शरीर में कंपन होना, शरीर ऐसे ऐसे हिलना, ये पता चलता है कि शरीर अपने आप हिल रही है। ये धमसा का प्रकोप होता है। धमसा जब लगती है तो इसका उतारा
नॉर्मल कोई नहीं कर पाएगा, कोई तांत्रिक या शीतला का कोई भक्त होगा जो धमसा का उतारा कर सकता है। क्योंकि धमसा एक ऐसी मसानी है कि जो सूअर का बच्चा भोग में ले लेती है, तो समझो कि यहां कोई सात्विक देवी देवता उसको हटा ही नहीं सकते हैं। शीतला की कृपा से ही ये हटती है, मानती है। बाकी धमसा कोई छोटी मोटी मसानी नहीं है। ये मसानी 50 प्रकार की देवी देवताओं का नाम लेकर चलती है। इसीलिए लोग जो महिला के ऊपर सवारी आता है, कितने लोग पाखंडवंत मानते हैं कि पाखंड है। पाखंड का कारण जो है ये शीतला की धमसा मसानी होती है। इनको समझना इतना आसान नहीं है। ये सब देवी देवताओं का नाम लेकर चल देती है। अब 5 मिनट में 5 देवी देवता शरीर पे नाम लेकर सवारी पेशी में बोल देगी कि मैं शीतला हूं, कभी दुर्गा, कभी बायसी, कभी फूलमती, कभी बामन, कभी समय। ऐसे 50 प्रकार की देवी देवताओं का नाम लेकर चलती है। और जब भी आएगी तो केस पूरा लहरा देगी, केस पूरा लहरा के चलती है। कभी काली के रूप में भी चलती है। यही धमसा है। धमसा भवानी मसानी के रूप में चलती है, शीतला की मसानी है। जिनको जिनको धमसा का प्रकोप ऐसा हो, हर जगह सवारी आ जाता हो, कितना भी इलाज कराया नहीं इलाज हुआ हो, वो संपर्क कर सकते हैं। कोई ढंग का शीतला का भगत हो वो भी मना सकता है। लेकिन पूर्णतः शीतला के मसानी के विषय में जो जानकार होगा वही इनको हटा सकता है। क्योंकि जब मसानियों के विषय में जानकारी नहीं हो तो शीतला तो महामाई दिगंबरा महारानी है, आदिशक्ति है।